दोस्तों, जब हम दुनिया के पावर के बारे में सोचते हैं तब हम अक्सर कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, अमेरिका। लेकिन सच ये है दोस्तों कि कई बार दुनिया पर सबसे ज्यादा असर किसी देश का नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों का होता है। इनके एक डिसीजन से स्टॉक मार्केट हिल सकते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और कई बार तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो चुपचाप बिना ज्यादा हेडलाइंस में आए पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 10 पर है मार्क जकरबर्ग। आप दिन में कितनी बार व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलते हो? कई बार ना। अब सोचिए, जिस इंसान के प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया के बिलियंस लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उस इंसान के पास कितनी पावर होगी। मेटा प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि आप क्या देखेंगे, क्या इग्नोर करेंगे और यहाँ तक कि आप क्या सोचेंगे। स्कैरी, राइट? नंबर 9 पर है जेमी डिमॉन। जेमी डिमॉन दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक यानी कि जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ है। अगर कल उठकर जेमी डिमॉन रिसेशन की वार्निंग दे दे तो क्या होगा? इन्वेस्टर्स पैनिक करेंगे, मार्केट्स रिएक्ट करेंगे और हेडलाइंस भर जाएगी। ये होता है फाइनेंशियल पावर। नंबर 8 पर है लैरी फिंक। इनका नाम हेडलाइंस में कम दिखता है। लैरी फिंक ब्लैक रॉक के सीईओ है, जो दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर है। सिंपल वर्ड्स में ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्लो को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 7 पर है जेरोम पोवेल। एक सिंपल सवाल दोस्तों, अगर अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे तो उसका असर इंडिया पर क्या पड़ेगा? हमारा रुपी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जेरोम पोवेल अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं। उनके इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकते हैं। नंबर 6 पर है क्रिस्टीन लगार्डे। क्रिस्टीन लगार्डे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। अगर यूरोप की इकोनॉमी हिलती है तो पूरी दुनिया उसका झटका महसूस करती है। तो क्रिस्टीन लगार्डे के डिसीजंस इनडायरेक्टली पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 5 पर है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और देश के डी फैक्टो रूलर है। ऑयल मार्केट और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर आपके शहर में पेट्रोल महंगा होता है तो इसके पीछे ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स है और ऑयल पॉलिटिक्स में सऊदी अरेबिया का रोल सबसे बड़ा है। मतलब इनडायरेक्टली आपके फ्यूल बिल पर इसका असर दिखता है। नंबर 4 पर है उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करती है। यूरोपियन यूनियन के रूल्स सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहते। टेक कंपनीज, ट्रेड एग्रीमेंट्स और क्लाइमेट पॉलिसीज सब पर इम्पैक्ट होता है और इस सिस्टम के सेंटर में है उर्सुला। नंबर 3 पर है इलॉन मस्क। इनको कौन नहीं जानता? टेस्ला, स्पेस एक्स और कटिंग एज कंपनीज के फाउंडर। इलॉन मस्क उन लोगों में से है जिनका एक ट्वीट बिलियंस ऑफ डॉलर्स को मूव कर दे। कार्स, रॉकेट्स, एआई, सैटेलाइट्स, सोशल मीडिया, इलॉन मस्क इन्फ्लुएंस का अलग ही लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पर है शी जिनपिंग। आपके फोन से लेकर लैपटॉप सब कुछ चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं शी जिनपिंग, चाइना के सुप्रीम लीडर। नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप। चाहे आप इनसे अग्री करो या डिसअग्री, एक बात तो क्लियर है, यूएस के प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। मिलिट्री, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, लीडरशिप, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट और पूरी दुनिया रिएक्ट कर जाती है। तो दोस्तों, दुनिया सिर्फ गवर्नमेंट्स और बॉर्डर्स से नहीं चलती। कई बार असली पावर उन लोगों के हाथ में होती है जिनके डिसीजंस चुपचाप हम सबकी लाइफ को शेप करते हैं। आपके हिसाब से इस लिस्ट में और कौन होना चाहिए था? क्या सुंदर पिचाई को भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।